तो कैसे हैं प्यारे साथियों। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? अकाउंट के बारे में। एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि जब भी आप टैली के बारे में जब पढ़ाई करते होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटेंट के बारे में नॉलेज लेना। तो आज मैं अकाउंटेंट के बारे में बताने वाला है कि अकाउंटेंट क्या होता है और टैली प्राइम में या ERP 9 टैली में कैसे इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि आज मैं अकाउंट का पूरे डिटेल के बारे में बतला रहे हैं कि भाई कौन कौन सा अकाउंट कहाँ कहाँ पे जाता है, उसके भी बारे में बतलाने वाले हैं। तो जो भी लड़के इस चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप चलो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज की इस टॉपिक वाले वीडियो में ना आप लोग कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। जिस तरीके से हम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, उस तरीके से आप अपने बोर्ड पे लिखेंगे, साथ में उसे समझेंगे और अच्छे तरीके से कवर करेंगे। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज वाला वीडियो। तो जरा आप लोग कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप से लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस टॉपिक वाले वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टैली में अगर आप बिजनेस कहीं पे कर रहे हो या कहीं पे अकाउंटेंट का वर्क कर रहे हो या कहीं पे आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस अकाउंटेंट के बारे में जानकारी लेना। तो आज मैं आपको एग्जाम्पल बहुत सारे देंगे, आपसे उसका क्वेश्चन का आंसर का सॉल्व भी करवाएंगे, साथ में एक बेसिक से लेकर एडवांस तरीके तक आपको अकाउंटेंट का नॉलेज मिलने वाला है। क्योंकि टैली में मैं बहुत सारे वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्राइम टैली में भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। लेकिन आज की जो वीडियो है उसे कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और उसे जरूर समझिएगा। क्लियर? क्योंकि आपको मैं बताना चाहते हैं कि जो आपका अकाउंट होता है ना, अकाउंट बहुत तरह का होता है। अकाउंट बहुत तरह का होता है, बट अभी हमें जो समझना है, एक आपका क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट होता है। क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट ये आपका होता है। और सेकेंड जो होता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट होता है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट होता है। क्लियर हुआ? लेकिन अभी हम जो समझेंगे ना, वो क्लासिफिकेशन का समझेंगे, यानी क्लासिफिकेशन का हम अकाउंट के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन की अकाउंट के बारे में समझेंगे। अकाउंट माना होता है एक तरह की खाता होता है। तो हम ये समझते हैं कि पहले एक जो अकाउंट होता है, अकाउंट को हम दो पार्ट में बांटे हैं। एक आपका क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट और एक आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। पहले हम क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट के बारे में पूरे डिटेल के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के बारे में। क्लियर है? तो जरा कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अकाउंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट के बारे में पहले हम जानकारी लेंगे, उसके बाद गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट को कितने पार्ट में बांटा गया है, पहले हम वो देखते हैं। अकाउंट को कितने पार्ट में बांटा गया है क्लासिफिकेशन रूल के अनुसार। तो पहले जो ऑप्शन होता है एक में पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है? तो पर्सनल अकाउंट होता है। और दो में जो होगा वो आपका रियल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? तो रियल अकाउंट होगा। और तीन में जो होगा वो आपका एक नॉमिनल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट होगा। क्लियर हुआ? अकाउंट को दो पार्ट में बांटे हैं, एक क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट और एक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। अभी जो हम जितने भी समझेंगे वो क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट के बारे में समझेंगे। यानी अकाउंट को हम तीन पार्ट में बांटे हैं। क्लासिफिकेशन के अनुसार अकाउंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पर्सनल अकाउंट, सेकेंड में रियल अकाउंट, थर्ड में नॉमिनल अकाउंट होता है। अब हम जरा पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद रियल अकाउंट का एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल समझ लेते हैं। सिंपल में समझे, जो किसी व्यक्ति से संबंधित होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। जो किसी संपत्ति से संबंधित होता है वो आपका रियल अकाउंट होता है। जो किसी प्रॉफिट और लॉस से संबंधित होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन, रियल अकाउंट का डेफिनेशन और नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे किसका डेफिनेशन? तो पहले हम लिखते हैं पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन। किसका? तो पर्सनल अकाउंट की पहले हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। जिस तरीके से हम इस बोर्ड पे लिख रहे हैं सेम आप उसी तरीके से अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए पहले हम इसके बारे में पहले डेफिनेशन को हम पहले लिख लेते हैं। अकाउंट which related to person,
अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन। सेकेंड में रियल अकाउंट का डेफिनेशन लिखेंगे, अकाउंट विच रिलेटेड टू टेंजिबल और intangible assets of the business। और थर्ड में जो लिखेंगे वो नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन लिखेंगे, अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन, रेवेन्यू, etc। देखेंगे अकाउंट को हम कितने पार्ट में बांटे, जरा ये बताएंगे। अकाउंट को हम 3 पार्ट में बांटे हैं, एक आपका क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट, एक आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। पहले जो हम समझेंगे वो हम अकाउंट में क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट के बारे में समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। अब हम ये समझते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है, अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन। भाई अगर आपको 100% 50% समझ में आता हो तो समझ लीजिएगा, आपको पूरे हम आगे भी समझाएंगे पूरे डिटेल के साथ। तो यहाँ पे लिखा पर्सनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन, यानी जो भी किसी व्यक्ति से संबंधित होता है वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। यानी जो भी आपका कंपनी हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो किसी व्यक्ति संबंधित हो तो वो आपका कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होता है। तो जरा आप कॉपी में जरा नोट कर लीजिएगा। चलिए तो आप इसे नोट कर लिए। तो जरा आप ये बताएंगे अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में, एक क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट, एक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। अभी आप जो भी समझ रहे हो किसके बारे में समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन रूल के अनुसार अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक आपका पर्सनल अकाउंट, एक आपका रियल अकाउंट और एक आपका नॉमिनल अकाउंट। तो डेफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हैं अकाउंट विच रिलेटेड टू पर्सन, यानी जो भी किसी व्यक्ति से संबंधित हो आपका पर्सनल अकाउंट बनाता है। रियल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस। जो आप बिजनेस करते हो, जिसे आप टच करते हो, जिसे आप टच नहीं करते हो, वो होता है टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। वो सभी रियल अकाउंट के अंदर में आता है, यानी वो आपका संपत्ति होता है। नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन और रेवेन्यू, यानी जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर में जाता है। तो उम्मीद है कि आप इतने वीडियो को समझ गए होंगे जो हम टॉपिक के बारे में बताएं। अब हम समझते हैं, पूरे डिटेल के साथ समझते हैं, उसे जरा कॉपी में भी जरा नोट कर लीजिएगा, बेहतर होगा आपसे लोग के लिए। और अगर आपसे लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि भाई हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे तरीके से समझा दीजिए तो आपको बेस्ट तरीके से भी समझाया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक और हम थोड़ा सा हेडिंग देते हैं, आप भी जरा हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या आपका तो टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है और अकाउंट को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पर्सनल अकाउंट, एक आपका रियल अकाउंट और एक आपका नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट को हम 3 पार्ट में बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट कितने पार्ट में बांटा गया है, तो यहाँ पे देखिए पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हम तीनों पार्ट के बारे में समझते हैं। तो पहले हम नेचुरल पर्सन, सेकेंड में हम दे रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन, और थर्ड में दिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन।
अब इसका जरा हम एग्जाम्पल ही पहले हम नोट कर लेते हैं और उसके बाद समझाते हैं। एनी पर्सन, राम, श्याम, सोनी, प्रकाश। अब यहाँ पे समझते हैं अर्थमेटिक फंक्शन में एनी कंपनी, रिलायंस हो, रिलायंस, HDFC, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉफ्ट, ETC। और हम ये समझते रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में व्हाट्सएप ग्रुप, कंपनी ग्रुप, एम्प्लॉय ग्रुप। देखिए आपको हम ये बताए हैं कि अकाउंट को दो पार्ट में बांटे हैं, क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट, एक आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। पहले हम जो बतला रहे हैं आपको क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट के बारे में बतला रहे हैं। यानी क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट को हम तीन पार्ट में बांटे हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। ये बतला है कि पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन आपको हम ये लिखवाएंगे जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का डेफिनेशन ये था जो आपका संपत्ति संबंधित हो आपका रियल अकाउंट, या आपका टेंजिबल हो या आपका इंटेंजिबल हो, या आप उसे छू सकते हो या आप देख सकते हो। और नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन हम ये लिखवाए हैं कि जो किसी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हो वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये सभी का सभी पर्सनल ही अकाउंट है, ठीक है। ये सभी का सभी जितना अभी आप लिखे हुए एग्जाम्पल में सभी का सभी पर्सनल अकाउंट ही होता है। कैसे देखिएगा, एनी पर्सन, नेचुरल पर्सन के अंदर में क्या आता है, कोई भी व्यक्ति पूंजी लगा कर अपना कोई दुकान खोलता है। कोई भी व्यक्ति, राम, श्याम, सोहन, सीता, प्रकाश, सोनी, जो भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है उसमें अपना पूंजी लगाता है तो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट ही होता है। लेकिन किसके अंदर में आता है, नेचुरल पर्सन के अंदर में आता है। किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो आपका पर्सनल अकाउंट तो है लेकिन वो किसके अंदर में आएगा, नेचुरल पर्सन के अंदर में आता है। क्लियर। अगर राधिका हो तो राधिका किसके अंदर में आएगा, नेचुरल पर्सन के ही अंदर में आता है। नेक्स्ट लिखवा आर्टिफिशियल फंक्शन, यानी कोई किसी कंपनी से संबंधित हो। जैसे अगर आप कोई भी बैंक खोल रहे हो, HDFC बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या सेंट्रल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, तो वो कोई भी बैंक जो होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट तो है ही लेकिन वो आपका आर्टिफिशियल फंक्शन के अंदर में आता है। तो यहाँ पे रिलायंस, अगर कोई रिलायंस की कंपनी है वो भी आपका इसी के अंडर में आएगा। कोई आपका बैंक हो, HDFC बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या आप दुकान ही खोल रखे हो, वो सभी का सभी किसके अंदर में आता है, तो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर में आता है। क्लियर हुआ। यहाँ पर लिखे रिप्रेजेंटिंग पर्सन, यानी अगर आपका कोई फैमिली मेंबर हो जिसमें आप एक ग्रुप बनाकर रखे हुए, कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं आपका फैमिली के पास चले जाता है, तो कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट है लेकिन वो रिप्रेजेंटिंग पर्सन के अंदर में आता है। अगर मान लीजिए कंपनी खोले हुए जिसमें बहुत सारे HRO CEO हो, बहुत सारे हैं, तो हम चाहते हैं कंपनी का ही ग्रुप बना ले जिसमें कुछ भी तरह की बातें करनी हो, पैसा से रिलेटेड या जो भी बातें करनी हो वो हम कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय ग्रुप, भले हम कंपनी ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप पे। अगर हम एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है कि हम एक एम्प्लॉय का ग्रुप बनाएंगे, किसका सैलरी कितना मिला, कितना नहीं मिला, किसका सैलरी आया कि नहीं आया, अगर हम वो सारे डिटेल जो देना चाहते हैं वो भी आपका एम्प्लॉय ग्रुप ही होता है। तो देखिएगा, अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो या कंपनी ग्रुप हो या एम्प्लॉय ग्रुप हो या आपका कोई कंपनी हो या किसी तरह से बैंक हो या किसी तरह का आपका दुकान हो और किसी तरह का आपका नाम, श्याम, सोहन, जो भी हो, वह सभी का सभी पर्सनल अकाउंट के अंडर में आता है। बट पर्सनल अकाउंट को हम तीन पार्ट में डिवाइड किए गए, जो आपका नेचुरल पर्सन में किसी का भी नाम हो वो आपका नेचुरल पर्सन के अंदर में आता है। कोई भी कंपनी हो, एनी कंपनी, वो आपका आर्टिफिशियल फंक्शन ये पर्सन के अंदर में आता है। और कोई भी ग्रुप हो वो सारे का सारे ग्रुप रिप्रेजेंटिंग पर्सन के अंडर में आता है। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको जरा बनाइएगा।
तो जरा आप लोग कॉपी में जरा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम समझाते हैं। उसको आप लोग पहले बनाएंगे, उसके बाद हम समझते हैं इसका क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होता है। जरा नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज कर करके जरा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसमें समझेंगे पहले हम नेचुरल पर्सन के बारे में। किसके बारे में? तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल पर्सन, सॉरी थोड़ा और नीचे यहाँ से लिखते हैं, नेचुरल पर्सन। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग पर्सन। और कुछ नाम को भी हम इसमें ऐड करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिखें राहुल, उसके बाद विप्रो, उसके बाद गूगल, रानी, फिर हम देते हैं रिलायंस, उसके बाद SBI बैंक, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके बाद एडवांस सैलरी, उसके बाद हम रामू शॉप लिखें। चलिए आपको इसमें समझना है कि इसमें आपको तो बताया गया है कि ये सभी का सभी पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन हमें इसमें समझना है नेचुरल कौन सा है, आर्टिफिशियल कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, हमें ये समझना है। तो आपको ये बताया है कि कोई भी नाम हो, किसी भी तरह की नाम हो, वो सभी के सभी कैपिटल अकाउंट के अंडर में आता है। किसके अंदर में? तो कैपिटल अकाउंट के अंडर में आता है। लेकिन ये आपका राहुल कैपिटल अकाउंट तो है ही, लेकिन ये किसके अंदर में आएगा? नेचुरल पर्सन के अंडर में आता है। किसके अंदर में आएगा? नेचुरल पर्सन के अंडर में आता है। आपको बताए थे विप्रो यानी कोई भी कंपनी हो, वह सभी का सभी कंपनी आपका पर्सनल अकाउंट है, लेकिन कोई भी कंपनी हो वो किसके अंडर में आएगा? जरा ये बताएंगे किसके अंडर में आएगा, आपको बताया गया है। तो कोई भी कंपनी हो वो आपका विप्रो हो तो आपका आर्टिफिशियल फंक्शन के अंदर में आता है। उसी तरह अगर कोई गूगल की कंपनी हो वो भी आपका इसी के अंडर में आएगा। रानी का एक तरह की नाम है, तो कोई भी नाम हो वो सभी का सभी कैपिटल अकाउंट है, लेकिन वह नेचुरल पर्सन के अंडर में आता है। रिलायंस एक तरह की कंपनी हो तो कोई भी कंपनी हो वो आपका आर्टिफिशियल फंक्शन के अंदर में आता है। SBI बैंक, आपको बैंक के बारे में बता रखे हैं, बैंक क्या होता है उसके भी बारे में बताएं। तो कोई भी बैंक हो वो बैंक सभी के सभी आर्टिफिशियल फंक्शन के अंदर में आता है। जरा आप ये बताएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी किसके अंडर में आता है, एडवांस सैलरी किसके अंदर में आता है, रामू शॉप किसके अंडर में आएगा? जरा आप ये बताएंगे किसके अंडर में आएगा। तो देखिए आपको बताया है कि रामू एक दुकान खोल रहा है, रामू के एक शॉप खोल रहा है। तो कोई भी दुकान होता है वो आपका आर्टिफिशियल फंक्शन के अंदर में आता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी और एडवांस सैलरी, देखिए हम बहुत सारे एम्प्लॉय को अपने कंपनी में रखे हुए हैं। तो हम कंपनी में रखे हैं तो क्या किए कि कुछ कंपनी एम्प्लॉय का हमने ग्रुप बना रखे हैं। अब किसको सैलरी मिला कि नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसके अंदर में जाएगा? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंडर में जाता है। अगर हम सैलरी इश्यू दिए, कोई एम्प्लॉय आपका एडवांस सैलरी ले लिया है तो सैलरी एडवांस सैलरी किसके अंदर जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंडर में आता है। क्लियर हुआ? तो ये सभी का सभी क्या है? ये सभी का सभी पर्सनल अकाउंट होता है। तो आप ये बताएंगे पर्सनल अकाउंट को कितने पार्ट में बांटा गया है? पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक नेचुरल और ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
यहाँ पे हम जितने भी लिखे हैं सब का सब पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन हम अलग अलग इसे हम डिवाइड किए हैं। क्लियर हुआ? तो आप लोग तो ये समझ गए होंगे, पर्सनल अकाउंट के पूरे डिटेल के बारे में समझ गए होंगे। तो जरा आप ये बताएंगे अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट, एक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। पहले जो समझिए वो क्लासिफिकेशन रूल ऑफ अकाउंट समझिए, जिसमें हम अकाउंट को तीन पार्ट में बांटे, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो एक ऐसा अकाउंट होता है जो किसी व्यक्ति से संबंधित होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट वो एक ऐसा अकाउंट होता है जो किसी संपत्ति से संबंधित होता है, रियल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट वो एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में हम ये बताए हैं कि आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है, जिसमें आपका कोई भी नाम हो, वो नेचुरल पर्सन, कोई भी कंपनी हो या दुकान हो, वो आपका इसके अंदर में जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन और किसी भी तरह की आपका सोर्स हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो या आपका कमीशन सैलरी हो या एडवांस सैलरी हो या आपका कोई भी ग्रुप हो, एम्प्लॉय ग्रुप हो या कंपनी ग्रुप हो या आपका पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप हो, वह सभी का सभी इसके अंदर में जाता है। तो जरा वीडियो को पॉज करके जरा आप इसे नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद अब हम समझते हैं रियल अकाउंट के बारे में। क्लियर? तो पहले हम रियल अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं। भाई वाक्यों में रियल अकाउंट होता है क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, ये जरा अच्छा से देखिएगा, सारे जरूरी पड़ेगा। आप जब टैली में वर्क करेंगे तब वर्क काम करता है इसका। तो सेकेंड आपका रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट को हम हिंदी में कहते हैं संपत्ति। संपत्ति क्या बोलेंगे? संपत्ति। कोई भी संपत्ति हो तो वो आपका रियल अकाउंट के अंदर में जाता है। अब संपत्ति कैसा हो सकता है? देखिए, संपत्ति एक वैसा हो सकता है ना कि अगर आपके पास एक कट्ठा जमीन है और वो 5 लाख रुपए का है, उसे आप 5 साल तक छोड़ दिए, 5 साल बाद वहीं बढ़ के हो गया 40 लाख रुपए। आज की डेट में आपका संपत्ति ही है, लेकिन आने वाले लंबे समय में वो संपत्ति कुछ और महंगाई में सेल हो जा रहा है, कुछ और महंगाई बढ़ जा रहा है, वो आपका रियल अकाउंट होता है। तो पहले हम रियल अकाउंट में कुछ डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं पूरे डिटेल के साथ। फिर समझिएगा भाई, अच्छे से समझ आइएगा, देख लीजिएगा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक आपका टेंजिबल, एक आपका टेंजिबल एसेट और एक आपका इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट के अंदर में क्या क्या आता है? तो कोई भी लैंड, जमीन हो, कोई भी आपका बिल्डिंग हो, कोई व्हीकल हो, कोई भी मशीनरी हो, कोई भी फर्नीचर हो और कोई भी कंप्यूटर हो, वो सभी का सभी आपका टेंजिबल के अंदर में आता है। और इनटेंजिबल के अंदर में कॉपीराइट, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, गुडविल हो और पेटेंट्स हो। पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। टेंजिबल और यहाँ पे हम इनटेंजिबल। इनटेंजिबल अब कुछ हम नाम भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। लैंड, आप लोग भी जरा नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, या दिख रहा हो इसे भी नोट कर लीजिएगा। बिल्डिंग, गुडविल, कैश, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और व्हीकल। देखिए, एसेट क्या होता है? एसेट माने होता है संपत्ति, जो आपके संपत्ति संबंधित हो वो आपका एसेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एसेट हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक टेंजिबल एसेट, एक इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वह एक ऐसा एसेट होता है जिसकी समय 1 साल से बेहतर हो, ज्यादा हो, टेंजिबल एसेट होता है। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसे आप छू नहीं सकते हो, देख सकते हो, इनटेंजिबल होता है। बट हम कैसे पता चलेगा कौन टेंजिबल एसेट है, कौन इनटेंजिबल है? क्योंकि इसका जो हम एग्जांपल लिखे होंगे, ये दोनों को दोनों एसेट तो है ही,
लेकिन कुछ एसेट आपका टेंजिबल है, कुछ एसेट आपका इनटेंजिबल है। कैसे समझिए देखिएगा। सबसे पहले हम एक में लिखेंगे लैंड। लैंड माने क्या होता है? जमीन। आज आप जमीन 2 लाख में खरीदते, 10 साल बाद उससे आप 20 लाख रुपए में बेच दिए, वो भी आपका एक संपत्ति है जो आने वाला दिन में उसे आप महंगाई में बेच रहे हैं तो आपका रुपया आ रहा है। तो आपको कोई कहे कि बतलाइए कि ये आपका लैंड क्या है, तो लैंड आपका एसेट है। वो कौन सा एसेट है? तो आपका टेंजिबल एसेट है। क्योंकि आज आप 2 लाख रुपए में खरीदे और आप 10 साल बाद उसे 20 लाख रुपए में बेच दिए, तो कैश भी कोई कहे कि कैश क्या है, तो जब आप बेचिएगा तो आपके हाथ में रुपया तो आएगा ना। तो कैश भी एक तरह की आपका एसेट ही है, संपत्ति है। अगर आप बेचें 10 लाख रुपए में बेच दिए, वो वही रुपया ब्याज पे देना शुरू कर दिए, तो आपका भी इनकम आना शुरू कर दिया। तो कैश भी आपका एसेट ही होता है, कोई जमीन भी आपका एसेट ही होता है। बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग बनाए रखे हो, 2 साल बाद 4 साल बाद उसे महंगाई में बेच दिए हो, जिसको देखिए बिल्डिंग हो या लैंड हो, ये आप आज खरीदेगा कल नहीं बेच सकते, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग को बनाएंगे 4 साल 5 साल यूज करेंगे, रखेंगे, उसका महंगाई में बेच दीजिएगा। तो बिल्डिंग भी एक तरह की आपका एसेट ही है, लेकिन वो टेंजिबल एसेट ही होता है। व्हीकल किसी भी तरह की गाड़ी हो, वो सभी का सभी गाड़ी आपका एसेट ही होता है, लेकिन वो टेंजिबल एसेट होता है, जिससे आप कुछ रुपए का अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आप अपने कंपनी के लिए बाइक लेके कहीं पे जा रहे, कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो आपका बाइक भी होता है ना, वो आपका एसेट ही होता है, लेकिन वो कौन सा एसेट होगा? टेंजिबल एसेट होता है। किसी तरह की मशीनरी प्रोडक्ट हो, कोई मशीनरी चीज हो, वह सभी का सभी आपका किस चीज के अंदर जाएगा? तो टेंजिबल है, लेकिन रियल अकाउंट है, ठीक है, रियल अकाउंट और या मशीनरी टेंजिबल एसेट के अंदर में जाता है। क्योंकि अगर आपको कहीं पे बिलिंग का काम कर रहे हो, कंप्यूटर की जरूरत तो होगा, लैपटॉप की जरूरत तो होगा ही, बहुत सारे मशीन की भी जरूरत पड़ता है, तो कोई मशीनरी चीज हो वो आपका एसेट ही होता है और वो टेंजिबल एसेट होगा। यहाँ पे फर्नीचर, अगर आपको फर्नीचर भी बहुत सारे कुछ काम होता है जो फर्नीचर का यूज करना पड़ता है, तो कोई भी फर्नीचर भी हो, वो सभी का सभी फर्नीचर आपका टेंजिबल एसेट कहलाएगा, और वो सभी का सभी कंप्यूटर भी टेंजिबल एसेट कहलाता है। यानी सिंपल समझिए, रियल अकाउंट का काम होता है संपत्ति, जो किसी संपत्ति संबंधित होता है वो आपका रियल अकाउंट होता है, और एसेट का हिंदी होता है संपत्ति। अब यहाँ पे देखिएगा, टेंजिबल के बारे में समझ गए। इनटेंजिबल, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? देखिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी बहुत हाईलाइट है, ठीक, उस कंपनी का हम कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकता है, ठीक है। तो किसी तरह की कॉपीराइट हो या ट्रेडमार्क हो या गुडविल हो या पैटेंट्स हो, ये सभी का सभी आपका किसके अंदर जाएगा? इनटेंजिबल होता है। तो जरा आप ये बताएंगे लैंड टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, जरा हमें ये बताइएगा। तो लैंड आपका टेंजिबल होता है। बिल्डिंग आपका क्या है? तो बिल्डिंग आपका टेंजिबल है। गुडविल क्या होता है? तो गुडविल आपका इनटेंजिबल है। कैश क्या है? तो कैश आपका टेंजिबल होता है। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर आपका टेंजिबल होता है। ट्रेडमार्क क्या है? इनटेंजिबल होता है। कॉपीराइट क्या है? इनटेंजिबल होता है। व्हीकल क्या है? आपका टेंजिबल होता है। क्लियर? तो आप इस रियल अकाउंट के बारे में समझ गए, जिसे 2 पार्ट में बांटा गया, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। इसका एग्जांपल समझे, इसका एग्जांपल समझे, क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित होता है। जैसे कोई सामान खरीदेंगे बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो पहले हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं। जरा वीडियो को पॉज करके इसे जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके जरा नोट कर लीजिए, बहुत बेहतर होगा। चलिए, नेक्स्ट जो था टॉपिक आपका नॉमिनल अकाउंट का था। क्या था? नॉमिनल अकाउंट था। अब हम जरा नॉमिनल अकाउंट के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। नॉमिनल अकाउंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एक्सपेंस, एक्सपेंस माने होता है खर्चा, और एक आपका इनकम। पहले हम समझेंगे एक्सपेंस के बारे में, उसके बाद इनकम के बारे में। रेंट पे करना है, रेंट पे करना हो या आपका सैलरी पे करना हो, या आपका टेलीफोन एक्सपेंस, सैलरी पे एक्सपेंस, ट्रेवलिंग,
ट्रेवलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। यहाँ पे लिखे सेल और यहाँ पे लिखे हम रेवेन्यू, कमीशन इनकम। समझिएगा, कुछ हम एग्जांपल भी इधर दे देते हैं, उसको भी जरा देख लीजिए। एक्सपेंस और एक आपका इनकम। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं। सैलरी, रेंट, कमीशन, नेक्स्ट लिखे सेल्स, टेलीफोन। देखिए एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस को हम दो पार्ट में बांटते हैं। अगर आपका नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। एक नॉमिनल अकाउंट को दो पार्ट में बांटे, एक एक्सपेंस एक इनकम होता है। एक्सपेंस माना होता है खर्चा, इनकम माना होता है जो आप कमा रहे हैं वो इनकम होता है। अब खर्चा में क्या किस चीज में होता है, खर्चा में किस किस चीज में होता है जरा ये बताएंगे। देखिए अगर हम दुकान खोले हैं जिसमें हम रेंट पे कर रहे हैं, किसका पे कर रहे हैं, रूम रेंट पे कर रहे हैं, तो एक तरीके मेरी खर्चा ही हो रहा है। जो रूम हम रेंट पे कर रहे हैं वो क्या एक तरीके खर्चा ही हो रहा है। तो जो आप रूम रेंट पेमेंट कर रहे हो वो आपका खर्चा हो रहा है, तो आपका एक्सपेंस ही होगा। सैलरी पे एक्सपेंस, अगर हम कुछ हम एम्प्लॉय के रखे हुए हैं उनको हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, वही तरह की खर्चा ही होता है, तो सैलरी पे वही आपका एक्सपेंस ही होगा। टेलीफोन पे, अगर मैं जो टेलीफोन यूज कर उसका हम पे कर रहे हैं, टेलीफोन भी पे आपका एक्सपेंस ही होगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, अगर कोई हम एम्प्लॉय को भेजे कहीं पे जाने के लिए, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट खरीद के लाने के लिए, तो आपका एक्सपेंस ही हो रहा है, खर्चा ही हो रहा है ट्रेवलिंग का, ये जाएगा। इंटरेस्ट, अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट पे भी आपका एक्सपेंस ही होता है, और सैलरी एक्सपेंस भी होता है। क्लियर, ये तो सभी का सभी एक्सपेंस होता है। लेकिन इनकम कैसे आएगा, तो जब आप कोई प्रोडक्ट को सेल करेंगे तब आपका इनकम आएगा। हो सकता है कि हम 2000 रुपये में खरीदें कोई भी प्रोडक्ट, उसे 4000 रुपये में बेच दिए, 2000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, 2000 रुपये हम कमाए। कब कमाए, जब हम प्रोडक्ट को बेचे तब कमाए। तो कोई भी सेल होता है वो आपका इनकम होता है। रेवेन्यू हो, कमीशन हो, किसी तरह की, आज हम 200 रुपये में किसी को सामान बेचवा रहे हैं तो हम उसमें कुछ रुपया कमा रहे हैं कमीशन, तो वो कमीशन क्या होगा, रियल न्यू इनकम ही होगा। तो आपका देखिए ये जो भी एग्जांपल लिखिए वो सभी का सभी नॉमिनल अकाउंटिंग अंडर में तो जाता ही है, लेकिन कुछ एक्सपेंस होता है तो कुछ आपका इनकम होता है। जैसे सैलरी पेमेंट करो आपका एक्सपेंस ही होता है, रेंट पे करो एक्सपेंस ही होता है, कमीशन पे कमीशन दे रहे हो आपका इनकम ही होता है, इनकम होता है। सेल्स कर रहे हो तो आपका इनकम होगा, टेलीफोन है तो आपका एक्सपेंस ही होगा। क्लियर है, समझ गए। अब आप तुम तीनों में मिलाकर एग्जांपल देते हैं, जरा उससे आप कवर करेंगे, तीनों का एग्जांपल देंगे, उससे आपको कवर करना है। तो इसे मिटा देते हैं, जरा वीडियो को पॉज कर करके जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत बेहतर होगा भाई आपके लिए। चलिए यहाँ पे हम एक लिखे पर्सनल, सेकेंड में रियल, थर्ड में आपका नॉमिनल, और कुछ हम यहाँ पे नाम भी लिखेंगे। पहले हम लिखे लैंड, उसके बाद अमित, फर्नीचर, कमीशन, इनकम और रिलायंस। देखिए लैंड आपका एक तरह की जमीन है, तो लैंड एक तरह की आपका संपत्ति है, संपत्ति नॉमिनल अकाउंट के अंडर में जाता है, तो लैंड क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। अमित, कोई बताते हैं अमित नाम हो वो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर में जाता है। फर्नीचर, फर्नीचर आपका किसके अंदर में जाएगा, तो रियल अकाउंट के अंदर में जाएगा। कमीशन इनकम हो तो आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर में जाएगा।
और रिलायंस एक तरह की आपका कोई भी आप कंपनी खोल रहे हो तो रिलायंस क्या होता है, तो ये आपका प्रथम ही काउंट होता है। क्लियर। अगर आपको कुछ पूछे सेल्स क्या होता है, तो सेल्स आपका कोई सामान बेच रहे हो खरीद रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट होगा। अगर कोई पूछे परचेस क्या होता है, तो परचेस क्या करोगे, कोई आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हो बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस तो जरूर ही होगा, तो आपका नॉमिनल अकाउंट ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको क्लासिफिकेशन के अनुसार टाइप्स अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट अच्छे तरीके से समझ में चले आया होगा। साथ में आपको एग्जाम्पल भी समझ में चले आया होगा। तो देर किस बात की, आप अपने चैनल को जरा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक उम्मीद के साथ मैं आपको बताना चाहते हैं कि आपको एक कंप्यूटर में एक लो लेवल से लेकर पूरे नेटवर्क इंजीनियर तक आपको नॉलेज देने वाले हैं। भाई वाकई में कहें तो मेरा DTTC जिसे डिप्लोमा कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कोर्स कहा जाता है, और MCSE माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर जो विंडोज सर्वर की क्लासेस होता है, उसके बाद CCNA और CCNP जो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियरिंग तक मैं कोर्स कर चुका हूँ। आपको इतने सारे आपको कोर्स के बारे में प्रोवाइड करेंगे, साथ में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग ये सारे कोर्स के भी बारे में प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको एक कंप्यूटर के बारे में जीरो लेवल से लेकर एक बहुत ही हाई लेवल तक नॉलेज दे सकें। साथ में हम कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह के आपको ऑफिशियल वर्क करना हो, डिजाइनर का वर्क करना हो, अकाउंटेंट का वर्क करना हो, एडिटिंग का वर्क करना चाहते हो, या किसी तरह की कंप्यूटर आप एग्जाम को कवर करना चाहते हो, या अगर आपको इंटरव्यू को कवर करना चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम होता है मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारे का सारे आपको नॉलेज देंगे जो भी आप कोर्स को चूज करते हो उसमें, और आपको एक बेहतर तरीके से कंप्यूटर का नॉलेज देंगे। साथ में आप कहीं पे भी आप इनकम कर सकते हो, कहीं पे भी कमा सकते हो, कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।